ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 नवंबर 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिनके अंदर एक ही श्रेष्ठ लगन है कि बाप समान बनना है और उसी श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा को ये देखते हुए खुशी भी होती है और बाप दादा कहे ये दृढ़ संकल्प बच्चों का बाबा को प्यारा लगता है। साथ ही साथ बाबा कहे स्वमान को देख सदा यही कहते हैं कि श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। बाबा बच्चों को शाबाशी भी देते हैं और बाबा हर एक के मस्तक में विशेषता की मणि को चमकते हुए देख रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि बाप को पहचान, अपनी विशेषता को जान पहचान कर सेवा में लगाते चले। फिर बाबा कहे चेक करो कि मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहां तक बना हूं। सेवा में तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ प्रभु पसंद व परिवार पसंद कहां तक बना हूं। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो जरूर है कि परिवार पसंद भी बनना है। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। और फाउंडेशन कौन सा है? फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजयी हुई पड़ी है। तेन निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजयी हुई पड़ी है। बाबा कहे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। वहां मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सफलता ब्राह्मणों के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। सफलता क्यों है और हुई पड़ी है? क्योंकि बाप हर समय कंबाइंड है, और जहां बाप हो तो सफलता प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे चेक करो कि सफलता स्वरूप कहां तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो मतलब निश्चय में भी परसेंटेज है। तो चारों प्रकार का निश्चय आज बाबा बच्चों को कहते हैं। एक है बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से ही सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। तो सबसे पहला निश्चय स्व में निश्चय। बाबा कहते बाबा में तो सभी का निश्चय है, तभी तो यहाँ आए हैं, और बाबा को भी आप में निश्चय है, तभी बाबा ने अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए आत्मविश्वास या स्व में निश्चय आवश्यक है, तभी खुद भी संपन्न बन सकते, संपूर्ण बन सकते हैं। तो बाप दादा द्वारा ये श्रेष्ठ स्वमान आत्मा को मिला है। तो बाबा कहे ये स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, और स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाले नहीं। बाबा कहे मैं कोई साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो ये है स्व में निश्चय बुद्धि, स्वमानधारी बनना। दूसरा है बाप में निश्चय। बाबा कहे ये उसकी विशेषता क्या है? निरंतर मैं बाबा का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, क्योंकि मेरे के ऊपर अधिकार होता है।
तो मेरा बाबा ऐसा निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की और विजय की। जो ऐसे मेरा बाबा निश्चय बुद्धि के आधार से कहते हैं तो वो सदा सफलता और विजय की अधिकारी है। तीसरा निश्चय है ड्रामा में निश्चय, सफलता और समस्या। बाबा कहे दोनों साथ साथ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि बाबा कहे दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या तो आती रहेगी, लेकिन उसमें समाधान स्वरूप कितना बनते हैं। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि बाबा कहे आपने माया को चैलेंज किया है। चैलेंज ये किया है कि हम माया जीत बन करके दिखाएंगे। तो समस्या का स्वरूप ये माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो इसको कहेंगे ड्रामा में निश्चय बुद्धि। और चौथा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार की प्रीत की रीत निभाने में विजयी। तो यह भी निश्चय की विशेषता है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे, एक एक के संस्कार को नहीं देखना है, लेकिन ये स्मृति रहे हर एक अपने अपने धारणा स्वरूप में नंबरवार है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहां नंबर 1 और कहां 108वां नंबर। क्यों बना? धारणा स्वरूप के कारण। इसी तरह 16,000 क्यों बना? तो वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना और निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। तो बाबा कहे नशा भी है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि की विजय की निशानी है। क्योंकि ये परिवार हमारा एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है। इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार पसंद भी होना आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार ही मिलना है। बाबा कहे ऐसे नहीं मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस हो गया। नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हैं और सदा इसी निश्चय में भी अटल रहो। ये चारों ही प्रकार का निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। आज बाबा सर्व समर्थियों के आधार से अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि हर एक का श्रेष्ठ पुरुषार्थ जो है
बाप समान बनने का है। बच्चों की इसी लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। नेचुरल है, बाबा को भी खुशी होती है जब बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लगन में देखते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। दुनिया में भी हर बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। तो बेहद के बाप के भी अंदर में यही ख्वाहिश है कि हर बच्चा ब्रह्मा बाप से भी आगे जाए, शिव बाबा से भी आगे जाए, क्योंकि शिव बाबा की पूजा सिंगल रूप में होती है और बच्चों की पूजा देवता स्वरूप और शालिग्राम रूप में होती है, तो डबल होती है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो कौन सी विशेषता को लगाते हुए चेक करना है। मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहां तक बना हूं, ये चेकिंग करनी है कि अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हुए मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहां तक बना हूं। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन कौन सा है हमारा? एक तो ज्ञान योग का फाउंडेशन है, दूसरा पवित्रता का फाउंडेशन है। लेकिन आज जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा देख रहे थे, तो फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। बाबा कहे संशय बुद्धि नहीं बनना है, लेकिन जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जन्म सिद्ध अधिकार को अनुभव करने के लिए बाबा कहे मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही सफलता है। तो बाबा कहे सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है, वहां सफलता सदा प्राप्त है। जहां बाबा कंबाइंड है, वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहां तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है, तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। अगर सफलता में थोड़ी बहुत भी परसेंटेज है, तो बाबा कहे उसका कारण है कि कहीं न कहीं निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा,
लेकिन निश्चय किन किन बातों में चाहिए वो बाबा आज स्पष्ट करते हैं। लेकिन निश्चय, बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। चारों ही निश्चय जहां है वहां सफलता सहज और स्वतः है। तो कोई भी निश्चय में परसेंटेज या कमी नहीं होनी चाहिए। अब बाबा एक एक को स्पष्ट करते जाते हैं। बाप में निश्चय, सबसे पहले हर एक का बाबा में निश्चय तो है ही है। तो बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है। हाँ, खाली हमारा बाबा में नहीं है, लेकिन बाबा का भी हम सब बच्चों में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। खाली बाबा में निश्चय हो ये नहीं, या बाबा का मुझ में है ये नहीं, लेकिन मेरा भी मुझ में निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। भगवान ने मेरे को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वमान दिया है, तो मैं परमात्म स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। जहां हर कर्म में स्वमान हो, बाबा कहे वो आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में भी निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। तो सबसे पहला निश्चय चाहिए स्व में निश्चय। स्व में निश्चय जब है तो सफलता अवश्य है ही है, क्योंकि हमें बाबा द्वारा श्रेष्ठ परमात्मा स्वमान प्राप्त हुआ है। ऐसे ही दूसरा निश्चय है बाप में निश्चय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाबा का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। बाबा में निश्चय है, माना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है किस बात के लिए? सफलता की और विजय की। फिर तीसरा है ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या, ड्रामा में साइड सीन तो आती है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं तो आएगी। तो बाबा कहे सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है। लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। निश्चय बुद्धि आत्मा क्या करेगी?
हर समस्या में हमारी विजय है ही है, हमारी सफलता हुई पड़ी है, तो समाधान स्वरूप बन ही जाते हैं। तो बाबा कहे, समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, ये माया को चैलेंज किया है। तो चैलेंज है, हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। समस्या जैसे आती है, ये माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। बाबा कहे, माया तो विभिन्न समस्याओं का रूप लेकर के चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा की क्या कमाल है, निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू, पहले भी किया है, अभी भी करना है। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और चौथा फिर है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम? बाबा कहे, लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजयी आवश्यक है। निश्चय है तो विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। परिवार से भी जो पेपर आते हैं वो हरेक को मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। मुख्य बात है कि परिवार से अगर पेपर आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि बाबा कहे ये स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप में है। वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहां एक नंबर और कहां 108वां नंबर क्यों बना? हर एक की धारणा अपनी अपनी है। सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बने? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कारों को समझकर नॉलेजफुल बन चलना, सबसे निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है,
चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। यही बाबा कहे, परिवार में निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना? है? बाबा पूछते विजयी है? फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स को देखा और कहा, डबल फॉरेनर्स विजयी है? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है? फॉरेनर्स को देख करके तो बाबा को खुशी होती है, फिर बाबा टीचर्स को देखकर पूछते विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करे, यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे होगा? ऐसे होगा। कैसे करे नहीं, ऐसे करे। समाधान स्वरूप 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, तो एक दो जन्म की बात नहीं है, 21 जन्म का कनेक्शन बाबा कहे परिवार के साथ है। इसलिए जो परिवार में पास उतरनी है वह सब में पास है। तो चारों ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, सभी बच्चे मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इसी निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है, मेरे बाबा के साथ 3 और भी है, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। टीचर्स चारों ही जरूरी है कि नहीं है? बाबा टीचर्स को देखकर पूछते हैं, चारों ही जरूरी है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है? जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब निभाना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा, अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। बाबा कहे दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन के एक वृक्ष बन जाता है। भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूं, मैं कर्नाटक की हूं, मैं गुजरात की हूं, सब मधुबन निवासी है। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो, क्या समझते हो? बाबा कहे मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो। सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? पूछते बाबा, आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है। मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है।
आखिर भी एस्लम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। अंत में एस्लम बनेंगे बाबा के घर, इसीलिए बाबा के बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। एक है निराकार बाप और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है, और कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। बाबा कहे कार्य का बोझ होगा तो अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट। सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देंगी। आत्मा भी जब निराकारी स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देंगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। फिर बाबा ने ड्रिल कराई कि एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाबा कहे ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, फिर बाबा डबल फॉरेनर्स को देखकर कहते हैं, देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिलता है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो ये भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं। कुछ पिछली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहां पहुंचे हो। सभी भाई बहनों का दिल से प्यार है बाबा के साथ, तभी तो यहां पहुंचे हैं। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। फिर टीचर्स को देखते हुए बाबा ने कहा, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं, बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने दिया कि बाप दादा टीचर्स को
एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? तो किसी ने कहा फ्रेंड्स। बाबा कहा फ्रेंड्स तो सभी है ही है, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स है, इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, बहुत अच्छी तरह से बाबा क्लेरिफाई करते हैं, टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, ये गुरु भाई है। योग्य टीचर्स को बाबा कहते ये गुरु भाई है। बहुत ऊंचा टाइटल। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए। बाबा की संदल पर, बाबा की गद्दी पर बैठना होता है, गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं ना, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है, तो बाबा उनको देख करके कहते हैं आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहां से होगा? बाप की प्रत्यक्षता का फाउंडेशन कहां से होगा? दिल्ली से होगा या और जगह से? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहां से होगा? दिल्ली से होगा। दिल्ली वालों को बाबा पूछते, दिल्ली से होगा बाबा की प्रत्यक्षता? करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। दोनों का बैलेंस चाहिए, सेवा और तपस्या, तब बाबा कहे प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। परवाने सबके मुख से बाबा बाबा निकले और तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है। फिर कुमार कुमारियों को देखकर बाबा ने कहा, कुमार और कुमारियां तो आधा हॉल कुमार कुमारियों का है। बाबा कहे आधा हॉल कुमार कुमारियां है। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार कुमारियां बाबा कहे ज्वाला स्वरूप बन जाए और आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वो बड़ा हाथ उठाओ। अपने समान बनाया है। कुमारियों ने आप समान बनाया है।
अच्छा प्लान बना रही है। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादी जी को देखते हुए बाबा ने कहा, सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। फिर रतनमयी दादी को देखकर बाबा ने कहा, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, संकल्प में भी मेरापन का भान आए तो समझो मैला हुआ। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। आज का स्लोगन है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।